मैं भी यूथ ही हूँ, ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं, कोई मैरिज स्केरी नहीं है। जनरेशन बहुत जल्दी घबरा जाती है, नहीं घबराना है। इट्स अ लाइफ, इट इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने, बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन आई जस्ट से डर एक्चुअली इट्स अ वेरी नॉर्मल इमोशन। इट्स समथिंग जो हर किसी में कोई ना कोई डर जरूर होता है। जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं। ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक है। जो बात है कि मैरिज इज स्कैरी, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी यूथ ही हूँ, ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं, कोई मैरिज स्केरी नहीं है। ऐसा मानते हैं लोग, जेनजी जनरेशन मानती है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? आई थिंक जनरेशन बहुत जल्दी घबरा जाती है, नहीं घबराना है। इट्स अ लाइफ, इट इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। और अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने, बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, then how will you live, you know, if you're living in fear सब डर. Again, that'll be a tagline of a brand. So I'll just say डर actually it's a very normal emotion. It's something जो हर किसी में कोई ना कोई डर जरूर होता है। जैसे हमने अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं। मुझे 2 व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है। इस फिल्म में मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना। So then now please don't put the comment section how can you compare riding a 2-wheeler and marriage. ऐसा नहीं है। So I think हम बहुत ज़्यादा इसको complicated। तो ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक है। यामिन आदित्य सर, जैसे कि इसमें आपने बताया कि शादी के बाद जो पहला रात है उसके बाद काफी कुछ चेंज हुआ है आप दोनों के लाइफ में, लेकिन शादी के बाद जो हम जब पेरेंट्स बनते तब काफी कुछ चेंज होता है। तो आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जब आप पेरेंट्स बने अब उसके बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया, कितना केयरिंग और बढ़ गया? बहुत मजा आ रहा है। We are really enjoying that bit. Of course आप काफी ज्यादा एक नया पहलू आपके अंदर जग जाता है जो आपको पहले कभी नहीं पता था। With a baby coming into the picture, you become little more, I think little more protective. Very protective. आपको ये लगता है कि बेबी हमेशा सेफ रहना चाहिए, तो एक नया इमोशन जग जाता है आपके अंदर जो पहले आपने कभी फील नहीं किया होता। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स केयर का लेवल अलग होता है, दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा तो चेंज आता ही है फॉर श्योर। बट उसके साथ साथ जो मज़ा आता है दैट इज द बेस्ट पार्ट, लाइक टू हैव अ बेबी अराउंड यू एंड लुकिंग एट ऑल द क्यूट थिंग्स ही डज, बहुत मज़ा आता है। मैम आप क्या कहना चाहिए, कैसा आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने बेटे के साथ? See, we're working parents. I'm a working mother. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दिस इज समथिंग हम स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, हमें बहुत क्षमता है, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर देन व्हाट वी कैन थिंक। बट ऑफ कोर्स फैमिली हमेशा फैमिली का काम ही है सपोर्ट करना। द होल आइडिया ऑफ हैविंग एन इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली दैट सपोर्ट्स यू, दैट कुशन्स यू, तो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं। व्हेन वी आर वर्किंग देयर लुकिंग आफ्टर माय बेबी, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अगर हम आज काम कर पा रहे हैं, हम दोनों आज हम यहाँ पर है, दैट मीन्स समवन, हम लिटरली वी पुटिंग अ हार्ट आउट देयर, सो दैट आई थिंक वो ट्रस्ट सिर्फ आप अपने पेरेंट्स पर आप करते हैं। तो और बैलेंस है, लाइफ ही बैलेंस का काम है। वो बैलेंस कभी होता है शिफ्ट यहाँ कभी वहाँ। हमेशा एज अ मदर द बैक ऑफ योर माइंड और एज अ फादर विल ऑलवेज बी द सेफ्टी, इज ही ओके। बट काम भी है साथ में। अगर मैंने कुछ कमिट किया है कि आज यहाँ आना है तो आना है, अगर अगली कोई फिल्म करनी है तो करनी है, क्योंकि आप जब वो फिल्म देखेंगे वो आपका कोई लुकआउट नहीं है। आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे यार उस सीन में आप थोड़ा कुछ कमी रह गई थी, तो मुझे पता होगा कि हाँ यार बैक ऑफ द माइंड कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ वो है। दैट्स नॉट योर लुकआउट। इफ आई एम सिटिंग हियर एज अ कमिटेड प्रोफेशनल, आई हैव टू डू माई जॉब राइट and then go back home, then you're always a mother. You never stop being a mother. My mother at this age is still doing her job as my mother, and now taking care of helping us take care of the next generation. So this is a never ending. Once a parent, always a parent till I think your last breath. That's the beauty of this. It's a blessing.
तो और बाकी काम है, आई ऑल्सो टेक इट एज अ बिग ब्लेसिंग। आई थिंक हमने बहुत सालों के बाद ये टाइम आया जहाँ पर एक टाइम आता है ना लोग अपनी शादी छुपाते थे क्या रे, क्योंकि स्पेशली एक्ट्रेसेस अगर शादी हो गई तो एक इमेज आपका बदल गया रातों रात, एंड यू नो यूर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बट आई हैव नेवर बिन मोर बिजी इन माई लाइफ। आई वॉज वेरी बिजी आफ्टर माई मैरिज, आई एम even more busier right now. So it's a blessing. इतना मौका मिल रहा है कि लोगों तक अपना काम पहुंचाने का, वो काम करने का जो फाइनली मैं करना चाहती हूँ, वर्सेस मुझे करनी पड़ रही है फिल्म, क्योंकि यही ऑप्शन है मेरे पास। वो टाइम भी देखा और वो अच्छा टाइम, ज़रूरी टाइम था, पर इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नॉट एंजॉइंग व्हाट यू डूइंग। जैसे आपका सवाल होता है ना, आपने कितना एंजॉय किया। So it's all about that. Again, I've answered 5-6 questions now. I had a question. वेदा ने ट्रेलर देखा कि नहीं? Veda is not allowed any screen time, but I'm sure someone is sneaking out something to him, some phone इधर उधर, उसको पता है कि phone क्या है, he's excited about phone. Just the device, he's really excited. That's it, he just wants to, and he knows कि कुछ तो है कि वो light करता है phone. That's it, मुझे वो light देखनी है बस. So no, right now he's not seeing his parents work. किसी पर एक और क्वेश्चन जानना चाहूंगी। Sorry, this is the last question. यामी, कोयल को देखकर मुझे गीत की याद आ गई, जब वी मेट की। लिटरली बहुत ही अच्छा किरदार आपका है, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं ना जो फीमेल्स पर लिखी जाती हैं, वो भी वो फीमेल्स अगर कॉमेडी करे तो क्या बात। तो आप क्या कहेंगे, बहुत कम फिल्में होती हैं जो फीमेल जिसमें कॉमेडी करती है, मुझे गीत के बाद आप नजर आई हैं। That is quite a compliment, क्योंकि ये मुझे याद है कि, और आप अगर किसी भी एक्ट्रेस से जो मेरी जनरेशन से आप पूछेंगी, जिन्होंने ऑडिशंस वाला जो फेस था, 10 में से 6 ऑडिशंस गीत के लाइंस होते थे, मैं अपनी फेवरेट। सो एंड वो रट गया था वो पूरा लाइन, बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू। तो मैं वही कह रही हूँ कि जब एक कोई ऐसा किरदार आता है और जो बिल्कुल दिलों में लोगों के घर कर जाता है, तो ऐसे 20 और लोग सोचते हैं कि अच्छा हम भी ऐसे कुछ करते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। बट कोयल इज, जैसे मैंने कहा, हर आपको लगेगा कि आपने, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिंक, एंड द वन जो फूल है आपके ऊपर वो भी पिंक है। दोनों में अंतर है पर, है ना, और दोनों ही खूबसूरत है अपने तरीके से, और वो कैसे अलग है और कितने खूबसूरत है वो तो ऑफ कोर्स आप फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और ऑफ कोर्स आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी। आई थिंक जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है, इट इज स्टिल अनमैच्ड, फिनोमिनल। और जो सिर्फ 1-2 बार ही मैं उनसे बहुत ब्रीफली मिली थी, वो बहुत, उनका जो स्वभाव है बहुत शांत, बहुत, ऑफ कोर्स हर एक के अपने अपने, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप शायद आप और होंगे, बट यूजुअली हर डिमीनर वाज वेरी काम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रोफेशनल। तो इट्स फिनोमिनल, इट्स टू वॉच हर ऑन स्क्रीन एंड परफॉर्म, चाहे चालबाज हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, या कितनी भी, और उन्हें सदमा भी की है। तो आई थिंक मैं चाहूँगी ऑफ कोर्स और भी ज़्यादा इस तरह के किरदार लिखे जाएं फीमेल कैरेक्टर्स के लिए। जैसे ऑफ कोर्स आपने गीत कहा, वो भी अपने आप में कुछ बिल्कुल अलग था। तो आई होप एंड थैंक्स टू आदित्य फॉर, हो गया विचल भाई। but yeah, no, this is an important line. So, and I think writers need to be given their due respect. So I have to give that respect to Aditya for writing such a film, and Arsh for writing this character and like that, and I hope you all enjoy it. तो आपको लगता है कि ये डायलॉग फेमस हो जाएगा, मम्मी सिस्टर कर दूंगी आपका? ऑलरेडी फेमस। The fact you're asking, I think it's already catching on. प्रतीक सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे कि आप जब आपने हंसल मेहता का कैरेक्टर निभाया था, तो लोग उस हर्षद समझ गया। लोग आर लाइक, मुझे पता था पीपल आर मैसिव फैंस, बट जो कमेंट्स है, हर्षद मेहता एक्स नैना जायसवाल, हर्षद मेहता एक्स जूनी अख्तर, हर्षद मेहता, अरे हर्षद भाई गलत फिल्म में आई क्यों? पीपल आर मैड। इवन जो आपका कैरेक्टर था, अभी भी लोग आपको देखते तो उनको ऐसा लगता है कि रियल में हर्षद मेहता जी आ गए। उस कैरेक्टर, लोगों को उस कैरेक्टर से बाहर निकालना और अब इस जोन में लेकर जाना कि आपका मड़गांव एक्सप्रेस आया, लोग आपको कॉमेडी उसमें देखे, उसमें भी लोग एक्सेप्ट किए, अब ये आ रहा है, तो ऐसा, और मतलब अब ये थोड़ा हार्ड था कि लोगों को डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि लोगों को उस जोन से बाहर निकाल के किसी और में शिफ्ट करना, और आप लोग आपको हर चीज़ में पसंद करते। मैं चाहता तो यही हूँ एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग काम करूँ और लोग अलग अलग सारे काम को उतने ही प्यार से देखें और हर अलग किरदार में मुझे एक्सेप्ट करें। तो एज एन एक्टर तो आई गेस सारे एक्टर्स की यही चाह होती है कि ऐसा हो।
अच्छी बात यह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर आल्सो सीइंग दैट पॉसिबिलिटी विथ मी एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन डू इट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को शायद वो कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, दो और दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, अब लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें। तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। One job this person had. Someone is just playing with the switches around. Yeah, we will. Thank you. Thank you. Thank you so much. We were sitting for pictures only and we. या ये लाइट जब तक है तब तक ले लीजिए। Thank you. I think now they're waiting inside. So let's not Thank you guys. Thank you. Okay, done. Thank you guys for your support. सर यहाँ पर सेंटर। सर मैं निकल विजुअल हो रहा है।